राज्य में स्थित गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को हाल ही में देश का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। किसके बाद? तो दो याद रखिएगा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, और मानस टाइगर रिजर्व जो कि आपका असम में है। तो नागार्जुन श्रीशैलम और मानस के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। हेलो एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 22 नवंबर सन 2024 और अगले 10 से 15 मिनट में 22 नवंबर से जितने भी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इन विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पर डे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाते हैं। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछूंगा, जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। लास्ट डे का रिवीजन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है। 21 नवंबर को जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, इसको 2 से 3 मिनट में सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में किसी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है। कैग नियुक्त किया गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद, जिसे लोक लेखा समिति का आंख और कान कहा जाता है। के संजय मूर्ति नवनियुक्त सीएजी होंगे और अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा महिला क्रिकेट की निगरानी के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है? तो मिताली राज बता दीजिएगा। किस तिथि को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया? तो 19 नवंबर उत्तर होगा। हाल ही में चर्चा में रहे पुनीत गोयनका, जिन्होंने एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है, यह किससे संबंधित है? जी इंटरटेनमेंट। जी ग्रुप के जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल होते हैं, सबके समूह के जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी थे पुनीत गोयनका, इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दिया। इसी कारण चर्चा में आए थे। जी इंटरटेनमेंट जो है इसका राइट आंसर होगा। किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो अमित शाह इसका उत्तर होगा। चौथे राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का विजेता राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल बताइएगा। और वहीं अगर बात करिए, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इंग्लैंड की हैं सामंथा हार्वे। इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। भारत का 27वां राज्य जिसने हाल ही में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई, उत्तराखंड होगा। और इंडियन परोपकारी सूची 2024 में किसे पहला स्थान मिला है? तो शिव नादर हारू। ये है आपका लास्ट डे का रिवीजन। आरंभ करते हैं आज के सेशन का टुडेज करंट अफेयर्स 2024 22 नवंबर से बनने वाले प्रश्न। हाल ही में ब्राजील ने किस देश को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी गई? जैसा कि आपको मालूम है कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 का सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें आधिकारिक रूप से ब्राज़ील ने किसको अध्यक्षता दी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और ब्राज़ील के द्वारा आधिकारिक तौर से G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है साउथ अफ्रीका को। एक इम्पॉर्टेंट है। और क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे तो इस देश से भली भांति आप लोग परिचित भी होंगे। इसी साउथ अफ्रीका को भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड T20 विश्व कप के फाइनल में हराया था और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने थे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ? यूएई में। और यूएई के कहाँ? दुबई में। यूएई की राजधानी दुबई, जहाँ पर ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया?
देश का 56वां है, लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, इसको जरूर नोट करिएगा। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा, देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 56 है और 56वां कौन है? गुरु घासीदास। और गुरु घासीदास की लोकेशन अगर पूछी जाए किस राज्य में है, तो उत्तर आपका होगा छत्तीसगढ़ में। ये तो रहा प्रश्न का उत्तर। मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में, और वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। ये तो रही बात इन 4 ऑप्शनों की। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट है, की पॉइंट के अंतर्गत इसको देख लिया जाए। देखिए, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को हाल ही में देश का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। किसके बाद? तो 2 याद रखिएगा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, और मानस टाइगर रिजर्व जो कि आपका असम में है। तो नागार्जुन श्रीशैलम और मानस के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा पहला टाइगर्स डे वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका में सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया। विश्व में सबसे अधिक संख्या भारत में पाई जाती है बाघों की, और भारत में भी कहाँ? एमपी में सबसे अधिक बाघ मिलते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को आपने बाघ राज्य यानी टाइगर स्टेट कहा है। ये तो रहा एक की पॉइंट। अभी हाल ही में किस देश ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया और हमारे देश भारत ने इस टाइटल को जीता है। तो भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। बिहार में आयोजन हुआ, यह भी एक गौरव की बात थी, क्योंकि बिहार मुझे लगता है मेरे होशो-हवास में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया था। तो इसका दोनों ही उत्तर आपका भारत ही होगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसके द्वारा शक्ति निवारण मूल्यांकन सूचकांक 2023 लॉन्च किया गया? जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर मनसुख मांडविया या फिर निर्मला सीतारमण? तो शक्ति निवारण मूल्यांकन सूचकांक ये हैं आपके जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, और इनके द्वारा शक्ति निवारण मूल्यांकन सूचकांक 2023 लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, अभी हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य, सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्र आपके इस राज्य में मिलते हैं। लगभग 93% जो है यहाँ पे पर्वतीय धरातल है। और न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव या फिर अंडमान निकोबार? याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नाम हाल ही में चेंज किया गया, क्या बनाया गया है? तो श्री विजयपुरम। और ये भी याद रखिएगा, इसी केंद्र शासित प्रदेश के 3 अन्य द्वीप, रास द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप, इन 3 द्वीपों का नाम भी चेंज किया गया है। इन 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया? ये आपसे पूछा गया है। दिवसों से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और स्पेशली आप जिस मंथ में पेपर दे रहे हैं उस मंथ के दिवस, उस मंथ के 3 महीने के आगे के दिवस और उस मंथ के 3 महीने पीछे के दिवस आपको याद होने चाहिए। पूछा गया है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया? 17 नवंबर, 5 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 19 नवंबर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट, 17 नवंबर। अब 5 नवंबर को क्या मनाया गया? तो सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी किस भाषा का शब्द है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को आपका शौचालय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो लास्ट मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस तिथि को विश्व नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया गया? तो हाल ही में याद रखिएगा 18 नवंबर को मनाया गया था विश्व नेचुरोपैथी डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिएगा। अभी हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल का नया एमडी और नया सीईओ नियुक्त किया गया है? एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसे बनाया गया है? शाश्वत शर्मा, निहारिका रंजन, विपिन चंद्र पाल या फिर अभिषेक शर्मा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।